यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड यूटीआई एएमसी का आईपीओ आने वाले मंथ यानी अगस्त मंथ में आने की संभावना है। तो आईपीओ आने के पहले आज हम यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के बारे में, उसका डिटेल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज हम देख लेते हैं यूटीआई एएमसी के बारे में। पहले हम बोलते हैं कि यूटीआई was the first establishment in 1962, namely Unit Trust of India at initiative of Government of India and RBI। यानी RBI एंड गवर्नमेंट दोनों को मिलके यूटीआई का एक्स्टैब्लिशमेंट किया था 1963 में एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी, और उसका पर्पस था टू इनकरेज सेविंग, इन्वेस्टमेंट, पार्टिसिपेशन इन इनकम, प्रॉफिट एंड गेन अकरिंग to the corporation from acquisition, holding management and sale of securities। So म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सबसे पहली कंपनी इन 2003 फरवरी यूटीआई का बाइफर्गेशन हो गया। उसके पहले यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनी पूरा उसका जो ऑपरेशंस था टिल 1992 वो पूरा 1996 के एक्ट से उसका कारोबार चलता था। इन 1992 सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद एक्सेप्ट यूटीआई जो भी कंपनी अवेलेबल थी म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पे, यूटीआई के छोड़ के सब कंपनी को इंक्लूड किया अंडर द सेबी। अगेन यूटीआई को 2003 में सेबी के एक्ट के अंदर यानी सेबी एक्ट 1992 के अंदर उसने ऐड किया। इन 2003 यूटीआई का दो पार्ट पड़ा यानी बाइफर्केट हो गया टू सेपरेट एंटिटी में। एक था स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया सूटी और दूसरा था यूटीआई म्यूचुअल फंड, और दोनों जो कंपनी है वो काम कर रही है अंडर द फंक्शन अंडर द सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन। सो इन शॉर्ट में आपको बोल दूं 1963 से 1992 तक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनी का कारोबार चला। इन 1992 सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। 1992 में यूटीआई के सिवा जो भी कंपनी म्यूचुअल फंड की थी वो सेबी के अंडर इंक्लूड हो गई। इन 2003 यूटीआई का दो पार्ट पड़ा और दोनों को कंबाइंडली लिया सेबी के अंडर में इन 2003। अब हम बात करते हैं यूटीआई की। तो यूटीआई इज 7th लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्वांटम। इन 7th रैंक पे अभी आज की तारीख में वो काम और कारोबार कर रही है। उसका क्लाइंट बेस है 12.8% ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 86 मिलियन ऑफ द फोलियोज अकॉर्डिंग टू द क्रिसिल मैनेज बाय इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, और उसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड भी दिखने को मिल रहा है। उसकी नेटवर्क की बात करें तो सितंबर 30, 2019 में 163 यूटीआई फाइनेंशियल सेंटर अवेलेबल है, 273 बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट है और 51,000 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स अवेलेबल है ऑन सितंबर 30, 2019 में। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग का आज की तारीख में स्टेटस है एसबीआई के पास 18.24 है, एलआईसी के पास, बीओबी, पंजाब नेशनल बैंक के पास, मतलब ये चारों बैंक के पास, चारों 3 बैंक प्लस एलआईसी के पास 18.24% स्टेक एज ए प्रमोटर होल्डिंग है। वो TROV प्राइज इंटरनेशनल लिमिटेड अमेरिकन कंपनी के पास 26% है। सो कुल मिला के 99% स्टेक इस 5 कंपनी के पास अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। सो आज की तारीख में हम AUM की बात करते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो SBI, HDFC, ICICI, प्रू, आदित्य बिरला, न्यूपॉन। सो टोटल 10 कंपनीज अवेलेबल है हमारे पास, मतलब 10 मैक्सिमम जो हाईएस्ट AUM है उसका लिस्ट लिया हुआ है। उसमें से 7th नंबर पे UTI है, उसका AUM है 1.51 लाख करोड़, और SBI है 3.73 लाख करोड़,
आज की डेट में हम बात करें तो HDFC म्यूचुअल फंड लिस्टेड स्पेस पे अवेलेबल है और एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड उसका AUM है 2.04 लाख करोड़ का टोटल सम के साथ आज कारोबार कर रही है। अब हम बात करते हैं इश्यू की, तो इश्यू आने की संभावना अगस्त 2020 में है। आज तक डेट उसकी डिक्लेयर नहीं हुई है। इश्यू साइज होगी 38 करोड़ शेयर्स, 38 पॉइंट उसकी फेस वैल्यू 10 की है। इश्यू प्राइस उसका आने की संभावना 925 से लेकर 950 की रेंज होगी। डिस्काउंट मिलेगा एम्प्लॉय को 25 रुपीज़ का और मार्केट रेट 15 के करीब आने की संभावना है और लिस्टिंग होगा NSE और BSE दोनों में। सो हम बात करते हैं कि UTI की आज की डेट में हम तो UTI में ऑलमोस्ट 3700 से लेकर 3800 तक का टोटल इश्यू साइज उसकी होगी। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि HDFC म्यूचुअल फंड उसका AUM है 3.69 लाख करोड़, उसका मार्केट कैप आज की तारीख में 52,500 करोड़ और मार्केट कैप को AUM हम काउंट करते हैं तो 0.14% के हिसाब से उसका आज की डेट में कारोबार हो रहा है। यानी मार्केट कैप डिवाइडेड बाय उसका AUM हमने किया हुआ है ताकि हमको UTI के बारे में पता चल सके। हमने यहाँ मेन बेस लिया है मार्केट कैप। हमारे पास दो उसकी पीयर कंपनी लिस्टेड है, उसका मार्केट कैप वर्सेस उसका AUM जो है वो हमने कंसीडर किया है। तो इस हिसाब से आप बात करते हो उसकी करंट प्राइस की, तो HDFC म्यूचुअल फंड 2465 रुपीज पे ट्रेडिंग हो रहा है, निप्पॉन 280 पे और UTI का हमने 950 का रेट कंसीडर किया हुआ है। समझो 900 का रेट आता है तो उसका जो मार्केट कैप है वो 14,000 से डाउन होकर 13,500 हो जाता है। तो उस बेसिस पे ये कंपनी आज की डेट में हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। UTI के पास एक अच्छा बैकअप है ड्यू टू उसकी प्रमोटर पेडिग्री बहुत अच्छी है। आने वाले टाइम में हम UTI म्यूचुअल फंड का जो IPO आएगा उसमें अप्लाई करेंगे। हमको सिर्फ एक ही चीज़ ट्रैक पे लानी है, वो है प्राइस। 950 के बिलो प्राइस आता है तो डेफिनेटली श्योर हम उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हम रख सकते हैं। 950 के ऊपर उसका वैल्यूएशन आता है तो उसका हम दोबारा एक बार चेकिंग करना रहेगा। आप यहाँ देख सकते हो UTI की हम वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ आप देख सकते हो असेट क्लास में इक्विटी फंड है, डेप्थ फंड है, ओवरनाइट फंड है, लिक्विड फंड है, हाइब्रिड फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अवेलेबल है, सॉल्यूशन बेस्ड फंड है, वेल्थ बिल्डर, चाइल्ड कैरियर प्लानिंग, टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, न्यू ऑफर्स भी अवेलेबल है। और अदर बिजनेस की हम बात करते हैं तो UTI में अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, नेशनल पेंशन स्कीम है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का भी ये बिजनेस इंक्लूड हो रहा है। सो आने वाले टाइम में म्यूचुअल फंड UTI का जो है वो अलग अलग 3 अलग अलग बिजनेस सेगमेंट भी इंक्लूड कर रही है। तो एक जो UTI AMC का जो इश्यू है असेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसमें एक एट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे उसकी ऑफर आने की उम्मीद है और आने वाले टाइम में काफ़ी सारा एट्रैक्टिव इश्यू होने की वजह से एक अच्छी बढ़िया सी डिमांड भी हमको दिखने को मिल सकती है। सो आप चाहो तो उसमें आराम से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करने की आप सोचो। 99.9% हम बोल सकते हैं कि 950 के अराउंड उसकी रेट आएगी। उसके बेसिस पे हम बात करते हैं तो एक अच्छा अंडर वैल्यू स्टॉक हमको दिखने को आज की डेट में मिल। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो पूरी वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे हम उसका IPO अप्लाई कर सकते हैं। बस आज के लिए UTI असेट मैनेजमेंट का, UTI म्यूचुअल फंड का आने वाले IPO में हम दोबारा उसकी प्राइस बैंड सेट होने पर रिव्यू करेंगे।